नमस्ते। पुलवामा वही नदी के किनारे अच्छा। जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। हाँ हाँ हाँ, ओके, अमरनाथ है। पहलगाम, पहलगाम। पहलगाम में। हाँ, पहलगाम में मिले थे। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, हाँ, समझ गया। तो वही ब्रिज के पास वही जहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे। मैंने वीडियो बनाया था, वो आपको चाहिए? नहीं, वीडियो रहेगा जी, आपके पास ऐसे ही आपका नंबर हमें याद आया। नंबर अच्छा। आपने था तो हमने सोचा कि आपसे मुलाकात जब बोले। न, बराबर है, अच्छी बात है। तो कैसी रही यात्रा आपकी? यात्रा तो हमारी बहुत अच्छी रही थी। हम लोगों की यात्रा के बाद ही वहीं से कुछ यात्रा सब लोगों की खराब हुई है। सही बात है। बारिश के चलते हैं यहाँ, तब से फिर यात्रा तब से मतलब सबकी नष्ट ही हो रही है। तब से बहुत सारे हादसे हो चुके हैं वहाँ पे। सही बात है। हाँ, मगर ये तो सब भगवान की लीला है। वो लीला तो उन्हीं की है। नहीं, लीला उन्हीं की हाँ उन्हीं की है प्रतिभा। क्या? उनको तो किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है, हाँ, बस उन्हीं के लिए बस सब उन वही जान सकते हैं। वही जान सकते हैं। हाँ, हम लोग और हंसी खुशी गए, हंसी खुशी आ गए, रह गए। सही माता बात है। वैष्णो जी के भी, माता वैष्णो जी वहाँ भी देखो कितने सारे अभी कांड हो गए। हम गए थे वैष्णो देवी, और हमारे अगले दिन ही ऐसा हुआ था, जो हादसा हुआ था ना। हाँ, हम गए थे उसके दिन, अगले दिन ही ये हादसा हुआ। अच्छा अच्छा। हमने अले हम नहीं, हम उस तारीख हम दूसरी जगह पे थे उस दिन, और दूसरे दिन हम जाने वाले थे वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। तो मतलब पहुँच नहीं पाए। तकदीर अलग अलग हर एक की होती है। हाँ, सही बात तो बात है। सही है। तो आप पहली बार गए थे कि जाते रहते हो बार बार? नहीं, अगर जब पहली बार अमरनाथ गए थे, वैष्णो जी तो जा चुके हैं, दोबारा अमरनाथ पहली बार गए थे। और अब दूसरी बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं अंकल जी, आज आएंगे तो आपसे कॉल करके आएंगे बुला। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि दूसरी बार नहीं जाना चाहिए। अच्छा। इसीलिए नहीं जाना चाहिए कि हमारे जैसे भारत में और काफ़ी भक्त हैं, हाँ उनको भी जाना ज़रूरी है। और हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे पहले पहले, तो वो हाँ। लोग नहीं जा पाएंगे, है ना? नहीं यार, वो अंकल जी वहाँ पे बोले जब तक 3 बार वहाँ पे जाओगे नहीं, कोई मनोकामना कोई यात्रा आपकी मानी नहीं जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मनोकामना के बारे में बोल रही नहीं हो। मनोकामना तो घर पे बैठे भगवान को प्रार्थना करोगे ना, तो भी पूरी हो सकती है। हाँ, वो तो। ऐसा नहीं कि आप अमरनाथ यात्रा करोगे ही तो ही अभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। हम्म, मैं ऐसा मानता हूँ। हम्म, मेरा तो ये कहना है कि जो लोग अमरनाथ यात्रा करके आए हैं एक बार, हम्म, उसको बार बार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अमरनाथ यात्रा के कुछ फिक्स कोटा हैं कि भाई अच्छा अच्छा। 7,500 पहलगाम से, 7,500 बालताल से, बराबर। अच्छा। तो जो लोग जा चुके हैं वही फिर से जाएंगे, तो नए लोग कैसे जाएंगे? हाँ, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा उनको। हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो और लोगों को भी जाना, और लोगों को जाने के लिए जगह रखनी चाहिए। अच्छा हम अच्छा। पहले दिन ही चले जाएंगे, 4-5 दिन, अगले 5-7 दिन में जो पहले से हर बार लोग जाते हैं वही जाएंगे, जिसको पता है सबको वही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना। हाँ, करा वही पाएंगे, वो बाकी इसको पता नहीं, हाँ, वो करा ही नहीं पाएंगे। हाँ नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए हमारी भक्ति ऐसी भी होनी चाहिए कि हमारे अलावा और भक्त भी दर्शन कर पाए बाबा का। चलिए, अभी सोच तो यही थी, अब आगे देखो। भोले बाबा तो बुलाएंगे तो जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। देखो, बाबा बुलाए नहीं बुलाए अलग बात है, मगर हमारी भावना भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे गुजरात के या भारत के जितने भी और भक्त हैं जो बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए हम जगह रखें। वो अपनी सोच है। जैसे कि हम प्लास्टिक डालते हैं जब अमरनाथ यात्रा करते हैं, जो बाबा ने बुलाया वही तो गया है। तो बाबा ने तो ये तो नहीं कहा ना कि आप कचरा भी डाल के जाओ, सही बात। मगर डालते तो हम ही है ना। हम ही डालते हैं, हम ही तो उठाते हैं। हाँ, पड़ी के भी वहीं से लेते हैं, पड़ी का वहीं डाल के आते हैं, तो मेरे जो प्रकृति है वो तो अच्छी नहीं रहेगी। बात तो सही है। सही है, तो ये समझना है। ऐसा नहीं कि सब बाबा ही करते हैं, हमको भी सोचना पड़ता है ना। अच्छा। जैसे महादेव ने कभी कहीं नहीं किया कि आप दूध अभिषेक करके गटर में डाल दो, बाबा ने नहीं बोला होगा, मगर हम डाल देते हैं।
और डालते जाता भी है। हाँ, डाला भी जाता है और ये भी लिखता है कि ये जाता है गटर में, कोई किसी के पेट में नहीं जा रहा है। जाता तो किसी के यहाँ पेट में नहीं, अगर वही किसी के पेट में जाए तो वो किसकी दुआ है वो कितना देगा। कितना देगा। बाबा अमरनाथ ने एक सूत्र लिखा है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। बस पानी। ये हम बोलते हैं बाबा अमरनाथ के दरमियान। तो इसमें वो भी बोल रहे हैं ना कि भाई भूखे को देना है ना, भगवान तो भूखे नहीं है ना, तो भगवान को दूध और मक्खन घी क्यों चढ़ाते हैं? वो तो भगवान तो हमको देते हैं ना, हम क्या दे सकते हैं उनको? इसलिए वहाँ पे कुछ चढ़ता नहीं है। हाँ, चढ़ता ही नहीं है। नहीं नहीं, अमरनाथ की बात भूल जाओ। हम ये कह रहे हैं कि अमरनाथ की जगह भूल जाओ, जहाँ भी शंकर भगवान है किसी की रूप में, किसी भी रूप में, वो अमरनाथ अलग है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं शिव की बात कर रहा हूँ। कोई भी शिव, कोई भी शिव भूखे तो है नहीं, वो तो भाव के भूखे हैं ना, प्रेम के भूखे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भक्त लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं, या जो भक्त भगवान को घी, दूध, दही, मक्खन, शहद, वो जो कुछ अभिषेक करते हैं, वो थोड़ा भाव रखो बस। ऐसा नहीं कि आप डाल ही दो किसी को और बोलो कि भाई भगवान मैं आपको देता हूँ, मगर अभी इसको मैं किसी की ज़रूरतमंद को देता हूँ। इतना भाव किया तो भी भगवान को मिल जाता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ भैया। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अंकल जी, होना भी यही चाहिए। हाँ, होना भी यही चाहिए, मगर ये भी हाँ बताइए। रग रग में समाये हुए भगवान है। ये नहीं कि भगवान एक ही जगह पे हैं, रग रग में समाये हुए हैं। हाँ, और जहाँ मानो वहीं पे भगवान कण कण में है, आप में भी है, मेरे में भी है, जो सामने दिखता है, जितने भी लोग हैं सब में भगवान है। जैसे जैसी कर्म करोगे वैसे ही फल मिलते रहेंगे। एकदम सही सही सही। ये कर्म के हिसाब से, ये नहीं है कि यहीं पे आपको कर्म भी करना है, यहीं पे दंड भी भोगता है, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक भी, सारे ही गुण यही हैं। ये कहते हैं लोग मर जाने के बाद ऊपर जाएंगे, वहाँ नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, कहीं नहीं जाते। वो यहीं पे नरक, यहीं स्वर्ग, सब करके ही जाएंगे। जाने के बाद कोई नहीं देखता वहाँ नरक है कि स्वर्ग है, आज तक किसी को नहीं पता। एकदम सही। आप अच्छे कर्म यहीं करोगे तो यही गए अच्छी मौत मिलेगी, यही गया बढ़िया अच्छी मौत मिल गई, स्वर्ग में चला गया। लोग यही करके जाएंगे। तो ऐसा करके जाओ जो जीवन में रसीद पे आपका नाम बढ़िया लोग ले, गाली कोई ना दे। सही सही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, बाद में लोग गाली भी दे दे, साला मर गया अच्छा हुआ। सही बात। ऐसे अंकल जी नहीं है, कहते हैं। देखो इस बार बाबा जी जल्दी चले गए, अंतर्ध्यान जल्दी हो गए। कारण क्या? बाबा जी इस बार चले तो गए, बहुत जल्दी चले गए। कारण क्या? कारण ढूंढना पड़ेगा ना। कारण ये मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे कि हमने वहाँ दर्शन करने का एकदम नज़दीक जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े बर्तन में पानी गर्म किया जाता है। हाँ। तो वहाँ से जो गर्मी पैदा होगी, वो जो बर्फ़ के अपने शिव जी हैं वो कैसे रहेंगे? पिघल तो पाएंगे ही। पिघल गया वो ठंड के जरिए से, वो वहाँ पे टिके जाते हैं। इतने सारे भंडारे वहाँ हैं, इतने सारे भंडारे, तो क्या रसोई बनती है तो सब गर्म तो होगा ही, वेदर टेम्परेचर कुछ तो गर्म तो आएगा ही। हाँ, तो मेरे ख्याल से कम 10 किलोमीटर दूर तक भंडारा भी नहीं होना चाहिए। अपने पास थोड़ा सा ले जाओ और सिर्फ वहाँ तक वापस आओ, इतना आपको भंडारा अपने साथ रखना पड़ेगा। खाना है तो साथ में ले जाओ और वही खाना खा लो ज़रूरत रहे तो, बाकी भंडारा 10 किलोमीटर दूर तक नज़दीक में नहीं होना चाहिए। भंडारा जहाँ इंसान थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है वहाँ भी टेम्परेचर बदल ही जाता है। हाँ, तो प्रकृति को तो ज़्यादा हो जाएगी, आगे टेम्परेचर बदल जाएगा तुरंत। भाई इंसानों के अंदर गर्मी ठंडी थोड़ा है, गर्मी तो पैदा हुई है। गर्मी यार ये भी, हाँ, कुदरत से भी गर्मी है और ये भी हम भंडारा भी करते हैं, ये भी हैं। और देखो मैं तो ये देखता हूँ, हमने वहाँ गए तो कितने भी प्लास्टिक के पैक पड़े थे, कितनी भी बोतलें पड़ी थी। तो जैसे बाढ़ जब आती है ना, बाढ़, तो ये सब प्लास्टिक बोतल वगैरह एक जगह पे पानी को रुका देती हैं। और जब प्रेशर आता है तब एक साम निकलता है, तो इसीलिए ये सब नुकसान हो रहा है। तो
मेरे ख्याल से भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ ले जाओ, खाने का, पीने का, प्लास्टिक वगैरह, कागज़ वगैरह, वो सब वापस लेके आओ। जहाँ डस्टबिन है वहीं डालो। हाँ, डस्टबिन में तो जरूर, कूड़ा नहीं करना चाहिए। कूड़ा नहीं वहाँ की अंकल जी, मैंने एक चीज जरूर देखी है। जय वरदायिनी માં તારી શોભા અદ્ભુત છે। પલ્લી ઉત્સવ તારું અને રૂપાલ ગામનું ગૌરવ છે, પણ એ પલ્લી ઉત્સવ માટે દર વર્ષે એક વૃક્ષ કપાય। શું આ તને ગમે છે માં? ગૌ માતાનો સોના જેવું શુદ્ધ ઘી અભિષેક તારા ચરણોમાં થવો જોઈએ, પણ ભક્તોની અવ્યવસ્થાના કારણે રસ્તા પર કાદવમાં વહી જાય છે। ઘી તો અમૃત છે, તેના પાછળ કેટલી મહેનત છે તે વિચારો। ઘી કેવી રીતે બને છે? ગરીબના ઘરમાં દીવો નથી બળતો, પણ પલ્લીમાં પર અમૂલ્ય ઘીનો બગાડ થાય છે। માં તારી કૃપાથી અમને સમજણ આપ। ભક્તિ સાચવીએ, પ્રસાદ સાચવીએ, પ્રકૃતિ બચાવીએ। વિચારો ભક્તો, શું આને પલ્લી ઉત્સવ કહેશો? જય શ્રી માં ભવાની વરદાયિની। વિક્ટરી ઓલવેઝ બી યોર। શ્રદ્ધા સાથે નમ્રતા મારા વરદાયિની માતાજી કહે છે, ભક્તિ એ દિલની શુદ્ધતા છે, ઘીનો દેખાવ નહીં। सफाई वहाँ की हमने देखी है, ये सफाई है। थोड़ी गंदगी बस वही करते हैं घोड़े। हाँ। घोड़े यात्री हैं, बस वही गोबर जो उनका होता है। बस ક્યારે ઘીની નદીઓ વહેતા જોઈ છે ખરા? હા, અમે એ જ ઘીની વાત કરી રહ્યા છીએ કે જે તમે ખાવામાં ઉપયોગ કરો છો। ગુજરાતમાં એક ગામ એવું છે કે જ્યાં ઘીની નદીઓ વહે છે, સાથે સાથે સ્વિમિંગ પુલ પણ ઘીનો બનાવવામાં આવે છે। અહીં કોઈ વાત મજાકની નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાની વાત છે। કહેવાય છે કે ગાંધીનગર પાસે રૂપાલ નામનું એક ગામ આવેલું છે। આ ગામમાં વરદાય માતાનું મંદિર છે। પાંડવોના સમયથી જ અહીં એક પલ્લીની રચના કરવામાં આવે છે કે જે પલ્લીની અંદર લોકો ઘી ચડાવીને પોતાની માનતા પૂરી કરતા હોય છે। લોકોની માનતાઓને આસ્થા એટલી બધી વધારે હોય છે કે પલ્લીમાં ચડતા ઘીને કારણે આખા ગામમાં ઘીની નદીઓ વહેવા લાગે છે। હવે સવાલ થાય કે એટલું બધું ઘી આવે છે ક્યાંથી? તો જે પણ વ્યક્તિની માનતા હોય એ 5 કિલો, 10 કિલો કે 15 કિલો ઘી માતાજીની પલ્લી પર ચડાવે છે અને પોતાની માનતા પૂરી કરે છે। આ રીતે ગામ આખું ઘીથી તરબોળ થઈ જાય છે। આ તો શ્રદ્ધાની વાત છે, પરંતુ માતાજી આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવાનું ક્યારેય ન કહી શકે। હા, શ્રદ્ધા પૂરી કરવા માટે આપણે પલ્લીમાં ઘી ચડાવવું જ જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવો એ યોગ્ય નથી। કહેવાય છે કે આ ઘી કે જે રસ્તા પર હેમખેમ પડ્યું હોય છે એને કેટલાક ગરીબ લોકોમાં વિતરણ કરી દેવામાં આવે છે। રસ્તા પર પડેલું આ ઘી ખૂબ જ ગંદા સ્વરૂપમાં હોય છે, જે ખાઈને ઘણાના સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે। માતાજીની શ્રદ્ધાનો સવાલ છે તો આપણે જરૂરથી પલ્લીમાં ઘી ચડાવીને આપણી માનતા પૂરી કરવી જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ખરેખર ઘીની નદીઓ વહેડાવી ન જોઈએ અને તેમને બાળકોના પોષણ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ। સદીઓથી આ પ્રથા ચાલી રહી છે, તેની સાથે લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે અને આસ્થા ખરેખર સાચી પણ છે। પણ ભગવાન જ કહીને ગયા છે અને આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે અન્નનો બગાડ ક્યારેય કરવો ના જોઈએ। એ ખરેખર ભગવાન જ છે। અહીં ઘીનો બગાડ આપણે ચોખ્ખો જોઈ શકીએ છીએ, તો ખરેખર આ બાબતથી આપણે થોડુંક જાગૃત થવું જોઈએ। ગુજરાતમાં આજે પણ 10%થી પણ વધારે લોકો કુપોષિત છે અને કુપોષિત બાળકોનો જન્મ પણ થયા રાખે છે। માતાને ચડાવવામાં આવતા ઘીથી ઘણા બાળકોને પોષણ મળી શકે એમ છે, તો આવા ઘીનો ઉપયોગ ગુજરાતમાં કુપોષિત બાળકોને પોષણ આપવા માટે કરવો જોઈએ। આ બાબતે તમારું શું માનવું છે? કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો। वही थोड़ा कीचड़, वही गंदगी हमको वहाँ पे नजर आई। बाकी सफाई हमको अंकल जी बहुत अच्छी लगी वहाँ की। नहीं, जो सफाई अच्छी लगी और सुरक्षा भी जो है वो भी हमको बहुत अच्छी लगी। फिलहाल सुरक्षा तो जबरदस्त थी, मगर सफाई के बारे में मैं ऐसा कहूँगा, जैसे कि हम घर में रहते हैं, मान के चलो, और सफाई कर्मचारी समझो कि 8 बजे आया, 10 बजे आया, जो इसका टाइम है अपने घर का सफाई कर्मचारी जब करेगा तब सफाई हो जाता है। मगर हम पहले से ध्यान रखें भी हम कचरा घर में ही कहीं नहीं डाले, तो सफाई भी कम से कम करनी पड़ेगी। आज जो सफाई कर्मचारी वहाँ थे, काम कर रहे थे, उनका काम कम करवाने के लिए हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। वो तो ऑटोमेटिक ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अबे हम मान के हैं वो भगवान का धाम है, बराबर। अमरनाथ यात्रा एरिया पूरा भगवान का धाम है, तो हम वहाँ कचरा डाले ही क्यों कि किसी को सफाई करनी पड़े? सही बात। भगवान, हम अपने घर ही सफाई कर। हाँ जी, अरे हम अपने आप की मतलब खुद सुरक्षा करें, अपन सफाई अपन खुद करें। हाँ, तो सफाई कर्मचारी चलो हैं, ठीक है, कोई ऐसा आदमी है जो नहीं अपने जैसे बूढ़ा बुजुर्ग है वो, हाँ, किसी से गिर गई है या कुछ हो गया है, हाँ, तो ठीक है, मगर जानबूझ के डालेंगे तो क्या फायदा? हाँ, तब तो कोई फायदा नहीं। तो और एक अंकल की हमने बात वहाँ पे और एक हमको अच्छी लगी, वहाँ पे जितने भंडारे थे, इसमें हमको एक चीज ये अच्छी लगी
कि जितना ही खाओ उतना ही लो। हाँ, प्लेट में भंडारे का अन्न मतलब अन्न वहाँ पे खराब नुकसान ना करो। ना करो तो भी सर हो। अगर यही अंकल जी हम कुछ लोगों को यही ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ लोगों को यही बात बताना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे शादी पार्टी या बारात होती है, लोग खाने के लिए बहुत सारा ले लेते हैं और खाते हैं आधा, बाकी डस्टबिन में डाल देते हैं। एकदम सही, वो पाप कर रहे हैं एक्चुअली, उसी को पाप बोलेंगे। हाँ, तो ये चीज अंकल जी हमको बहुत बुरी लगती है। सही सही सही। कि अब इतने जैसे घर में बैठ के अगर घर की औरतें हमें खाना देती हैं, तो जितना हम खा डालते हैं बस उतना ही खाना लेते हैं और वो खाना हम फेंक तो देते नहीं। सही सही सही। जो रसोई दान में जो वहाँ पे जो थोड़ा सा जो बच गया रोटी या दाल चावल, वो हम या गाय को या किसी को हम दे देते हैं, खा लेता है। मतलब अगर जैसे शादी बारात में हम लोग जाते हैं, खाते हैं और आधा फेंक देते हैं, अगर वैसे अगर हम लोग घर में अगर करने लगे तो ज्यादा ज्यादा साल भरे का राशन हम लोग 4 महीने में खत्म करके सब बैठ जाएंगे। एकदम सही बात आपने कही। भुखमरी हम लोगों के लिए वो आ जाएगी ना। सही बात है, मगर ये अपनापन आना चाहिए ना। जैसे कि मैंने भंडारे में खाया तो मेरा अपनापन आना चाहिए। जो मैं अपनापन आएगा ना तभी। हमने ये चीजें अपने यहाँ पे मुद्दा भी उठा रखे हैं और कुछ लोगों को ऐसे ही कह रखे हैं, शादी बारात में तो इतना ही खाओ जितना आप ले सकते हो, बच्चे हो बूढ़ हो कोई भी हो। पहले खाने का टेस्ट लो, आपको पसंद लगे तो आप खाना दोबारा ले, दोबारा ऐसा तो है नहीं कोई देगा नहीं। एक ही बार लेके बैठ जाओ, खाओ या खाओ ना फेंक दो, ऐसा नहीं है। नहीं है, सही बात है। दावत चल रही है जो आज के बफ्तर खाना बैठे तो वो वाला तो खाना है नहीं। इसमें भी बचत हो जाती थी, लोग पर्स जैसे जैसे पसंद नहीं आए तो इसमें थोड़ा सा कम नुकसान होता था। सही। अब ये जो बफ्तर खाना जैसे चालू होगा स्टैंडर्ड खाना, इसमें लोग जाते हैं भर भर के प्लेट ले आते हैं, बाद खाने बैठते हैं। कहीं कहेंगे खाली ये पनीर नहीं अच्छी, कहीं कहेंगे छोला नहीं अच्छा, कहीं कहेंगे रोटी कच्ची है, कहीं कहेंगे ये पूरी कच्ची है, कहीं कहेंगे रायता में नमक ज्यादा है, कहीं कहेंगे कम है। बस यही सब करके थोड़ा खाते हैं, बस फेंक देते हैं। सही 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 सही। ये सब नुकसान पापी तो हो रहा है। बराबर है। अब भोलेनाथ के पिला कांवड़ यात्रा इतनी हुई, कोई 101 लीटर जल लेके आया, कोई 151 लीटर जल लेके आया, कोई 51 लेके गया, कोई 20 लीटर गया, कोई 5 लीटर ले गया, कोई 1 लीटर ले गया। इतना सारा जल लेके भगवान तुम्हें कहते हमारे लिए इतना जल लेके आओ, हमारे ऊपर ना दो आके। वो खुद गंगाधर हैं। वो खुद जब गंगा जल है उनके जब जटा से लिखर रहे तो उनके नहाने से क्या फायदा। मैं ऐसा मानता हूँ किसी धनवान को हम पैसे देते हैं दान, किसी धनवान को, तो दान लेगा कि नहीं लेगा? धनवान क्या दान लेगा? जो गंगाधर हैं, खुद भगवान शंकर गंगाधर हैं, उनको पानी कितना चाहिए? बस उनको बस ये है कि आपकी श्रद्धा है, हमें 1-2 बूंद बहुत है। हाँ सही है सही है, मगर ये 2 बूंद 4-5 बूंद उनके लिए बहुत सारे, वो 5 बूंद वही कहावत है, प्यासे को पानी से खिलाने से सही आपको ही पुण्य मिलेगी। सही सही। एक्चुअली ये है ना, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं सर, मैंने इतना पानी उठाया। ये सब देखो अंकल जी, ये सब अपन जैसे कोई इंस्टाग्राम बना रहा, कोई कुछ बना रहा है, इससे सब फेमस होने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। ये भी है, ठीक है अंकल जी। सही, इसके बाद में तुम 100 लीटर और 150 लीटर आप पानी भोलेनाथ ऊपर चढ़ा रहे हो। अब भोलेनाथ का जरूरत है सिर्फ 2 बूंद की, अब उनके ऊपर मार उनका नहवाए दे रहे हो, अब सांसों नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर वो क्रोधित हो रहे हैं, अगर वो अपनी जटा से पानी तुम्हारे ऊपर ना हो जाए तब तुम लोग संभालो। अरे मान के चलो हम महादेव की जगह पे, हमको वहाँ हम हैं मान के चलो अभी टेम्पररी, और इतना सारा पानी हमारे पे कोई डाल देता है, बार बार डालता ही रहता है, तो हम क्या सोचेंगे? तो वही पूरा दिन पूरी रात हम महीना 1 महीना का सावन का महीना होता है। 1 महीना सावन भोलेनाथ 1 मिनट उनका होता सांस ले में है, उनका दिक्कत होती होगी, इतना पानी उनके ऊपर बनाया जाता है। भाई इतना कांवड़ यात्रा इतनी चलती है, इतने लोग पानी लाते हैं, अब वो किन किन का पानी पिए और किन किन का वो आखिर खोले। तो दूसरे में जब वो पानी जब अब देने लगे हैं, तो जैसे अब आप ही के एरिया में उधर ज्यादा दे रहे हो, इधर केदारनाथ बद्रीनाथ इनमें एरिया देखो थोड़ा कम पानी है। अब फिलहाल एरिया ये
हमारे इधर अरे इलाहाबाद एरिया इन सब जगमग है। तो अब भोलेनाथ पानी दे रहा है, तो आप लोग समझो पंजाब और जाब है पापी सब बताओ बूढ़ा पड़ा हुआ है। सही सही। मेरी सोच एक नई है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक कांवड़ यात्रा करते हैं ना, इसकी जगह पे दर्शन तो करो मगर एक पेड़ लगाओ और इस पेड़ को पूरे साल तक पानी दो आप। पानी तो बस महादेव ज्यादा ही पुण्य मिलेगा। महादेव को पहुंच जाएगा पानी आपका, वो तो पहुंच ही जाएगा। तो एक कांवड़ यात्रा की जगह पे एक पेड़ लगाओ और एक पेड़ को पूरे साल तक पानी पिलाओ। बस ये एक सूत्र होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो जरूरी है। सही। अच्छा, मेरे गुजरात की बात कर रहा हूँ आपको। गुजरात में एक गांव है यहाँ रूपाल, वहाँ पल्ली उत्सव होता है। जैसे नवरात्रि होती है, नवरात्रि तो पता होगा आपको। हाँ। तो यहाँ उसी नवरात्रि में 9वें दिन एक उत्सव होता है, उसको नाम है पल्ली उत्सव। वो पल्ली, जैसे हम शंकर भगवान जी को दूध अभिषेक करते हैं और हनुमान जी को तेल अभिषेक करते हैं ना, उसी तरह से वो माता है जो वरदायिनी माता, उनका एक पल्ली बनाते हैं। वो पल्ली का शेप है ना, जैसे टेबल होता है ना, अपना टेबल ऐसा थोड़ा कुछ होता है, ऊपर का भाग थोड़ा मंदिर जैसा है होता है, इस तरह से पूरा लकड़े का बनाते हैं। उसके ऊपर घी डालते हैं, अभिषेक, उसको अभिषेक बोलते हैं। एक्चुअली वो टेबल के या उसको पल्ली को जो बोलते हैं ना, उसके 5 दिए होते हैं। और पांडव काली था, ये प्रसंग है ना, वो पांडव काली थे। पांडव लोगों ने 5 दिए बनाए थे और इसमें घी का दीवा बनाया था माता जी को राजी करने के लिए। मगर अभी जो 5000 साल के बाद जो परिवर्तन आया, उसमें क्या हुआ, जैसे हर एक लोग मानते हैं कि माता अपनी मानता पूरी करते हैं तो उसको घी चाहिए माता जी को, तो लोग घी देते हैं। और घी कितना होता है? 5 लाख किलो घी। શું તમે સુંદર, હેન્ડસમ, સંસ્કારી, સારું કમાતો અને એકના એક દીકરો તેઓ જમાઈ સુધી રહ્યા છો, તો આ વિડીયો તમારા માટે છે। પણ કહો, આજકાલ કન્યા ક્યાં મળે છે? આ માત્ર એક ઘરની નહીં, આખા સમાજની વ્યથા છે। ભૂતકાળમાં સતી પ્રથા, દૂધ પીતી જેવી ક્રૂર પરંપરાઓએ કન્યાઓને નષ્ટ કરી। આજે ભ્રૂણ હત્યા અને દહેજ પ્રથા એ જ કામ કરી રહી છે। પરિણામે સમાજમાં દીકરીઓ ઘટી રહી છે અને ઉપરથી આપણો જ સમાજ રૂપાલપલ્લીમાં ટનાટન ઘી કાદવમાં વેડફી દે છે। શું આજ અમારી સંસ્કૃતિ છે? દીકરી બચાવો, સંસ્કાર બચાવો, સમાજ બચાવો। કૃપા કરીને વિચાર કરો। અરે, ઘી તો ગળામાં ઉતારવું જોઈએ, કાદવમાં નહીં। દીકરી બચાવો, ઘી બચાવો, સમાજ બચાવો, નહીતર કાલે જમાઈ નહીં મળે, ફક્ત જસ્ટ ડાયલમાં ફોન કરવો પડશે। रुपीज़ में कहो तो 50 करोड़ का घी। और वो घी रखने के लिए वहाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर, जो ट्रॉली होती है ना ट्रैक्टर की, उसको रखते हैं और उसके अंदर प्लास्टिक डाल देते हैं पहले से बड़ा वाला, और उसमें लोग घी डाल सके। जैसे बड़ा बर्तन हो गया, तो मैंने समझो एक डब्बा घी का 15 किलो का कहीं का मानता रखी है। मेरे अमेरिका जाना है तो माता ने मेरा अमेरिका जाने का वीज़ा करवा लिया, मान के चलो। और मैंने घी का डब्बा खाली किया उस ट्रैक्टर के अंदर, ट्रेलर के अंदर। उसी तरह के अलग अलग लोगों की अलग अलग मानता होती है। मान के चलो सबकी मानता पूरी होती है, मान के चलो। और ये घी 5 लाख किलो घी होता है टोटल मिला के, ये पूरे गांव के अंदर। मंदिर नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मंदिर में नहीं, गांव के रास्तों में, हाँ, उसके लिए चौक में। वो ट्रैक्टर है ना, गांव के जो चौराहा होता है, चौराहा, वहाँ एक ट्रेलर रखते हैं और वहाँ लोग भक्त, मेरे जैसे आपके जैसे भक्त वहाँ घी डाल के खड़े रहते हैं बस पूरी रात तक। सुबह 3 बजे ये पल्ली है ना, वो जो बनाई है उसमें पहिए नहीं है, क्या कहते हैं, चक्र, व्हील नहीं है, धक्का लगा के ले जाते हैं, धक्का के उसको व्हील नहीं, तो भी वो लोग रथ बोलते हैं मगर उसको धक्का लगाते हैं। और जैसे वो घी जहाँ रखा है चौकायन, वहाँ खड़ी कर देते हैं पल्ली जी को, और उसके ऊपर बाल्टी से, जैम नहीं हम भैंसों को नहलाते हैं बाल्टी से पानी से, उसी तरह से वो घी सब पल्ली पे डाल देना है। बस उसको लोग बोलेंगे अभिषेक किया हमने। तो पूरा ट्रेलर, ऐसे 3-4 ट्रेलर सिर्फ 15 मिनट में खाली करना है। सोचो, पूरा ट्रैक्टर में घी भरा है, 15 मिनट में 4 से 5 ट्रैक्टर एक ट्रेलर में खाली करना है वहाँ। तो क्या होगा उस पोजीशन में? देखो, जैसे बारिश गिरती है ना तो गांव में कैसा कीचड़ हो जाता है, बस ऐसा कीचड़ पूरे गांव में हो जाता है। नीचे मिट्टी है, मिट्टी गांव की, लोग चलते हैं, 10 से 15 लाख लोग आते हैं, ऐसा बोला जाता है, पेपर में ऐसा पढ़ा जाता है।
जैसे हम अमरनाथ आए और आपने देखा कितने घोड़े वगैरह खच्चर थे, तो कितना कैसा कीचड़ हो जाता है, मिट्टी और सब मिल के। तो ऐसा ही कीचड़ घी का और मिट्टी का हो जाता है। હું રાધેશ્યામ પટેલ, અમદાવાદ આંબાવાડીથી. મારો ફોન 7016159450 છે. આજે તારીખ 6 ઓક્ટોબર 2024 અને 11 તારીખે રૂપાલ ગામમાં પલ્લી ઉત્સવમાં દર વર્ષની જેમ કરોડો રૂપિયાનું શુદ્ધ ઘી ગામના રસ્તામાં માતા વરદાયનીના પલ્લીમાં રથ ઉપર અભિષેકના નામે ઢોળી ભક્તોના પગ નીચે કચડવાની, કાદવ કીચડ કરવાની પરંપરા બનાવી દીધી છે. હમણાંથી તો ઘણા પોતાના જૂના બૂટ ચંપલ ફેંકીને જવાની પરંપરા બનાવવા લાગ્યા છે. આ ગંદુ ગટરના નાણાં જેવું ઘી વાલ્મીકી સમાજને લેવાનો હક છે, કરવટું છે તેવી પરંપરા છે. બીજી કોઈ જ્ઞાતિ ના લઈ શકે તેવું કહેવામાં આવે છે. પણ મારી પાસે જાણકારી છે કે આ પલ્લીનું ગંદુ ઘી રાજકોટની સુહાના તેલિયા સાબુ બનાવતી કંપની 100 રૂપિયા કરતાં ઓછા ભાવમાં ખરીદી કરીને લઈ જાય છે. એટલે કે 800 થી 1000ના ભાવનું ઘી માતાને અભિષેક થયા પછી 100 રૂપિયાનું થઈ જાય છે. આ પ્રસંગથી માતાના પ્રસાદનો ભાવ વધવો જોઈએ કે ઘટવો જોઈએ? અભિષેક પછીનું ઘી વાલ્મીકી સમાજ ખાઈ શકે તો હું પટેલ શા માટે ના ખાઈ શકું? વરદાયની માતાના દરબારમાં કોઈ જ્ઞાતિનો ભેદભાવ ના હોય. જ્ઞાતિ ભેદભાવ માનવ સર્જિત છે. જગતજનની માતા વરદાયનીના આશીર્વાદથી હું બધી રીતે સુખી છું. મને રૂપાલ પલ્લીમાં અભિષેક પછી કરોડો રૂપિયાનું કાદવ કીચડ થતું ઘી ખાવામાં કે કોઈનો હક છીનવવામાં કે લઈ લેવામાં મને રસ કે ઈચ્છા નથી. પણ જો માતા વરદાયનીના મંદિરના ટ્રસ્ટી શ્રી નીતિનભાઈ સોમાભાઈ પટેલ અને રૂપાલ ગામના મહિલા સરપંચ શ્રીમતી વિલાસબહેન ભરતભાઈ ચાવડા બંને આમંત્રણ આપે તો હું સાબિત કરવા માંગુ છું કે નાત જાત, જાતિ પ્રથા, સવર્ણ, નીચ, ઊંચ જાતિ, પછાત જાતિ, દલિત, ઓબીસી, બક્ષીપંચ, અનુસૂચિત જનજાતિ, જનરલ જાતિ વગેરે શબ્દો માનવ સર્જિત છે. કોઈ પણ માતા કે ભગવાનના દરબારમાં માનવ ભેદભાવ ના હોય. માનવ માત્ર એક સમાન. એક ભારત, એક કાયદો, એક ભારત, એક જાતિ, બધા સરખા, કોઈ ઊંચ નીચ નહીં. માતા વરદાયનીના મંદિરના ટ્રસ્ટી શ્રી નીતિનભાઈ સોમાભાઈ પટેલ 2 દિવસ પહેલા VTVના સમાચારમાં કહ્યું કે પલ્લીમાં ઘીનો કોઈ બગાડ થતો નથી. વાલ્મીકી સમાજ શુદ્ધિકરણ કરીને ખાય છે. હું ગંદા કાદવ જેવા ઘીનો 3 અલગ અલગ જગ્યાએ લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરાવવા માંગુ છું. હું જાણવા માંગુ છું કે ઘી અભિષેક પછી ઘી રહે છે કે નહીં. મારે એ નથી જાણવું કે કેટલું ગંદુ છે. બીજું એ જાણવું છે કે હું આધાર કાર્ડ પ્રમાણે પટેલ છું, તો મને અથવા મારા પરિવાર ઉપર માતા વરદાયનીનો પ્રકોપ થાય છે કે નહીં. ઘીના ડાઘ મારા કોટન કપડા પર પડે છે કે નહીં. ઘીની ચીકા સાબુ વિના કે સાબુથી જાય છે કે નહીં. હું પ્રયોગ કરવા માંગુ છું કે રૂપાલ ગામના કીડી, મકોડા, બિલાડી કે કૂતરા ઘી ખાતા નથી, પણ મારા અમદાવાદના કીડી, મકોડા, બિલાડી કે કૂતરા રૂપાલ પલ્લીનું ઘી ખાય છે કે નહીં તે ચેક કરવું છે. વધુમાં મારે બીજો એક પ્રયોગ કરવો છે. હું પલ્લીમાં બાધા અને માનતા સિવાયનું 1 કિલો ઘી રૂપાલ ગામના કીડી, મકોડા, બિલાડી કે કૂતરાને ખવડાવવાનો પ્રયોગ કરવા માંગુ છું. મારો આ વિડીયો દરેક મીડિયા અને રૂપાલના વરદાયની માતાના દરેક ભક્ત સુધી પહોંચાડવા વિનંતી. ખૂબ જ ફોરવર્ડ કરશો. પલ્લી મહોત્સવમાં પરંપરા રીતે શુદ્ધ સોના જેવું શુદ્ધ ઘીનો અભિષેક થાય પછી ભક્તોના પગ નીચે અભિષેક થયેલું ઘી ના આવે તેવી વ્યવસ્થા મારા ખર્ચે કરવાના અભિયાનમાં જોડાશો. હું સત્ય શોધવા માંગુ છું. આ માટે એફિડેવિટ કરીને આપવા તૈયાર છું કે હું મારી પોતાની મરજીથી મારા પોતાના જોખમે માતા વરદાયનીનો પ્રસાદ તરીકે ખાવા માંગુ છું, જેથી ભવિષ્યમાં અભિષેક થયેલ ઘીના પ્રસાદની ડિમાન્ડ વધે. કાદવ કીચડ કરીને કોઈ બગાડ ના કરે. જય માં વરદાયની, જય માં વડેચી, જય જગતજનની માતા वरदायनी दरेक ने सारी प्रेरणा आपजे। और ये ऐसा बोलते हैं कि माता इसी तरह से खुश हो जाती है। इसमें वो कीचड़ के अंदर लोगों के जूते हैं, लोग क्या क्या वो दर्शन करने जाएंगे तो जूते पहनेंगे नहीं, बाद में वो कहाँ गया जूता किसी के पैर में आ गया, फेंक दिया, दौड़ा दौड़, इतनी सारी गिरदी ऐसा, तो पूरा गांव कीचड़ कीचड़। और इस तरह का हाँ जी, घी से ही कीचड़ हो जाता है। घी का ही कीचड़,
ये दुनिया में पहला ऐसा गांव है कि जहाँ घी का कीचड़ होता है। मगर गांव क्या बोलता है, घी की नदी बहती है, ऐसा बोलते हैं। अरे गांव, चलो मान के चलो घी की नदी है, तो हम नहीं पानी भी नहीं पी, जैसे मेरे गांव से एक नदी जा रही है और उस नदी का हम पानी नहीं पी सकते हैं, तो ये आशीर्वाद है कि श्राप है? उसमें उनके लिए तो वो आशीर्वाद है, तो हमारे लिए तो साला श्राप है। अगर वही घी अभी ये अगर दान करो तो उससे ज्यादा तुमको पुण्य मिलेगी। सही सही। अच्छा, मैं एक आगे की बात बताऊं। ये घी जो बिका ना, वो किसका बिका? जो गांव में जिसने दुकान लगाई है ना, जैसे फटाके की दुकान होती है ना, फटाके की दुकान, उस तरह से बड़े बड़े स्टॉल होते हैं घी के, अलग अलग कंपनी के। हाँ जी, उन्हीं का बिक रहा घी। हाँ, वो मेला जो इसमें एक्चुअली मेला लगता है पूरा, और मेला में उसी गांव के व्यापारी की दुकानें होती हैं। तो जितना भी घी बिका वो रूपाल का बिका, उस गांव का बिका। और बाद में जो कीचड़ हुआ वो किसके पैसे का हुआ? जो दर्शन करने आए थे ना हम जैसे भक्त, उनके पैसे का कीचड़ हुआ। हाँ, फायदा उस गांव वालों को हुआ। फायदा अभी इसके बाद क्या हुआ है वो बताता हूँ। जैसे वो कीचड़ हुआ ना, अभी क्या होता है, ये जो कीचड़ है वो गाँव में एक वाल्मीकि समाज होता है, जो सफाई कर्मचारी है, वो सब लेता है और उसी ट्रैक्टर में फर्श से डाल देता है। सिर्फ 4 घंटे में मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ 4 घंटे में घी जमीन पे डालना है और उसी घी को फिर से ट्रैक्टर में भरना है, गंदा वाला। और भरते के बाद वो सप्लाई भी करता होगा ना सर? नहीं, अभी मैं बताऊँ इसके आगे क्या होता है। ये घी जो भरा गया है ना, उसमें जैसे आपको पता है डुप्लीकेट घी होता है, पता है ना आपको? हाँ। तो वो जो डुप्लीकेट घी कौन खरीदता है? ऐसी कंपनी जो इसको उससे कुछ कर सकते हैं। जैसे कि साबु बनाते हैं, तेलिया साबु बनाते हैं, एक कंपनी है राजकोट में, गुजरात के अंदर राजकोट में एक कंपनी है जो साबुन बनाती है तेल से। तो मगर ये तेल से नहीं बनाती है, घी से बनाती है। तो ये डुप्लीकेट वाला घी है ना, जैसे खरीदता है ना, उस तरह से गंदा वाला घी है ना, वो घी 100 रुपये के प्राइस में पर केजी वो खरीद लेता है। तो गांव में जितने भी ट्रैक्टर में ट्रोला में गंदा घी भरा है, बैरल में भरा है, वो सब जितना भी है क्वांटिटी, वो सब 100 रुपये के भाव में खरीद लेता है। तो उसकी एवरेज 25 लाख रुपया आता है। जो भंगार है ना, उसका घी का भंगार बोलेंगे उसको हम, गंदा घी को। तो वो घी की कीमत 25 लाख रुपया होती है। और जो परिवार एक सब इकट्ठा करते हैं, उसको 25 लाख सिर्फ 4 घंटे में मिल गया। पूरा गांव सफाई करने के लिए वो कुछ मजदूर बुलाते हैं, जो कुछ होते हैं ना, जो बेचारे, तो पर डे 700-800 रुपये में वो आ जाते हैं। तो पूरे दिन वो छोटे छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, डब्बे वगैरह लेके उसी ट्रैक्टर में फिर से डाल देना है। काम इतना ही करना है कि बस घी को भर लो वापस, और वो घी वो कंपनी वाली सब कुछ ले जाएगा 25 लाख रुपया दे के। अभी जो भंगार का जो पैसा मिला 25 लाख, वो रूपाल गांव के वाल्मीकि समाज को मिला। तो जो नया वाला घी बेचा वो भी पैसा किसको मिला? रूपाल को। जो भंगार होने के बाद भी मिला वो भी रूपाल को। और पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी में न्यूज़ आया तो लिखा हुआ गांव में, रूपाल गांव में घी की नदी बही। तो अच्छा न्यूज़ मीन्स के प्रचार किसका हुआ? रूपाल गांव का, रूपाल का हुआ। मगर किसी को कुछ फायदा नहीं। मतलब इधर से जैसे नाच कूच के जिधर से आया, नाम उसी का हुआ। हाँ, और खाने एक किसी को प्रसाद नहीं मिला। हाँ, किसी को प्रसाद नहीं मिला। प्रसाद कहाँ से? वहाँ घी करता है, प्रसाद वहाँ खाएगा। अभी भगवान कैसे राजी होता है? हो सकता है ऐसा गंदा देख के? माता जी सफाई नहीं, मैं तो नहीं मानता कि माता जी ऐसे खुश होती होगी। माता जी और ऊपर से क्रोधित हो रही है कि हमारे ही बनाए हुए, भाई घी कहाँ से बनता है? गाय से ही दूध का, भैंस के दूध का। हाँ, किसी की सवारी तो जरूर है, गाय की भी है। सही। कितनी मेहनत लगी है खेरूत की, कितनी मेहनत लगी है। कितने 6-8 महीने तो फार्मिंग करना पड़ता है, तब कुछ कहते हैं ना कि गेहूं वगैरह, डागर वगैरह खाने का बनेगा। कोई भी हो 3 से 4 महीने उसकी ही देख रेख करनी पड़ती है, तब वो खाने को मिलता है। 3 से 4 महीने में। सही बात है। कम से कम इतना टाइम, कम से कम। हाँ, कम से कम इतना ही टाइम होता है। और कम से कम 9 से 10 महीना में हम जानवर को पालते हैं। एकदम सही। तब उसमें हमको ये दूध देखने को मिलता है।
और बाद में वही दूध अगर आप कीचड़ में बहाएं कितना बुरा। हाँ अंकल जी, आज तक वगैरह दूध ही नहीं चढ़ाया है कभी कोई। नहीं, अच्छी बात है ना। प्रसाद ही चढ़ाया चढ़ाया सीधे से वही छोटा सा प्रसाद। प्रसाद को हम ज्यादा वेस्ट नहीं करते या खराब नुकसान नहीं करते, रख लेते हैं, घर ले आए वो ठीक है, किसी को दे दे वो ठीक है। सही प्रसाद बस ये फूल पाती जो है बस वही हम अर्पण कर देते हैं, एकदम बाकी कुछ नहीं। सही सही सही। मगर यहाँ जो टीवी वाले हैं ना, वो न्यूज़ वाले हैं ना, किसी को वो नहीं एंगल बताते कि एक्चुअली वो कैसे शुद्ध करते हैं, या कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि खाने की चीज़ को बर्बाद करने का भी उत्सव होता है इस गांव में। जय द्वारकाधीश, जय ઠાકરધણી, જય મા વરદાયિની। આ દ્રશ્યો કરુણ છે, માત્ર જાગૃતિ માટે રજૂ કર્યા છે। ગૌ માતાની સેવા માટે મળીને પગલાં લેવાની જરૂર છે। હું ગૌ માતા વિરુદ્ધ નહીં, પણ ગૌ સેવા માટે બોલું છું। अच्छा, तो भी कोई बोलता नहीं है इसको कि भी ये बर्बाद कर रहे हो। बोलो। उसके बाद उनको मजा आता है, वो सिर्फ न्यूज से बनाने में मजा आता है, न्यूज बनाए उसमें पैसे ले लिया। हाँ, भीड़ वहाँ पे भीड़ कैमरा लेके पहुंचे, क्या क्या होता, हाँ ये बंगल से उसमें पैसे दे दिया, अरे 1000-1500 दे दिया, बस उसी में खुश छाप के रख दिया। तो ये है, क्या होता है, यही तो होता है। सही सही। मैंने अभियान चला रहा हूँ अभी यहाँ 3 साल से। मेरा अभियान ये है कि घी अभिषेक होना चाहिए, मगर घी किसी के पैर में नहीं आना चाहिए। नहीं, किसी के पैर में नहीं आना चाहिए बस। हाँ, इसके लिए मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री को, कलेक्टर को, गांव को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी तक वो तैयार नहीं है उसके लिए कि भी नहीं, हम तो जो करते हैं वो ही करेंगे। हमारी माता जी ऐसे ही राजी होती है। अभी वो कैसे हम पुरवार करें। हाँ जी, पता नहीं कौन सी माता जी हैं जो ऐसे में खुश होती हैं। हाँ, मगर ये अभी एक्चुअली मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये माता जी का सिर्फ नाम बोलते हैं, काम तो उनका ही होता है, अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी का ही। हाँ, बाकी तो ऐसे कहीं शास्त्रों में मैंने नहीं देखा कि किसी को बर्बाद, किसी को दो नहीं और किसी को खिलाओ नहीं तो भी माता जी राजी होती है। वो शास्त्र में कहीं पे नहीं लिखा किसी की रोटी छीन के आप खा जाओ। हाँ, अरे लोगों को खाने के लिए घी नहीं है, लोगों को पानी बर्बाद करते हम तो भी हम उसको डांटेंगे, तो ये तो घी बर्बाद कर रहे हैं। वो भी इतनी महंगी चीजें, 800 रुपए 900 रुपए किलो इस समय घी है। सबसे महंगा है घी है भैया, अमृत। तो और वो भी गौ माता का अमृत है, बोलिए। उसी को बर्बाद कर रहे हैं। उसी को, अरे हम गौ माता को राष्ट्र का राष्ट्रीय प्राणी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ही यहाँ वो गौ है। हाँ, तो भी हम तो भी उसको कम डांटते नहीं है। अच्छा, ये मोदी जी थे ना अपने अभी मुख्य बड़ा प्रधान है अभी तो, मगर ये 15 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं बराबर, तो भी ये गांव को नहीं समझा पाए। तो कभी ध्यान ही नहीं, उनको नहीं, फायदा होगा। अरे ध्यान तो है उनको भाई, मगर ये गांव जैसे कोई मूर्ख है, गांडा है, जो नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे समझाए। और राजकारण को क्या चाहिए। हाँ जी, एक दिन में का 1 मिनट में बंद करा सकते हैं, खाली मुंह से जबान है, ये अब से वहाँ नहीं हो सकता है। देखो तो कोई गाँव में कर नहीं सकता है। ये आप मानते हो सही हो, मगर मैं क्या कहना चाहूँगा, जैसे कि कोई राजकारण होता है ना, पॉलिटिक्स, उनको क्या चाहिए, मत चाहिए उनका वही क्या, वही जैसे आपने लड़ पोड़ के उसी का नाम आया। अब उसके अगर ये चीज में आया, आप पहुंचे, आपको है 5000 2000 500 रुपए चिपका दिए, आपका मुंह बंद हो गया, तो उठाने का राजी नहीं हुआ। आप जैसे हो, आपको पैसे की लालच है नहीं, आप कहोगे ये काम करो, सब कुछ करो, मगर ये गंदा मत करो। इसलिए कि आप सही कह रहे हो, तो आपके मुंह पे पैसे चिपकाए नहीं जा रहे हैं। जो बंद करने के लिए वहाँ पे एसटी में जा रहा है, उसके मुंह पे पैसे चिपका देते हैं, बात करो, तो इसमें उसका फायदा हो रहा है ना। सही 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 सही। आप वो पैसे के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप तो खाली घी का जो अन्य जो नुकसान हो रहा है, खराब हो रहा है, उसके लिए आप कह रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं है। सही बात है। हाँ, ऐसा है। चलिए अंकल जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपके उधर का कोई मतलब ग्रुप में या कोई जो अच्छा ग्रुप चलता हो, उसमें अगर हमारा नंबर आप ऐड कर दे तो कुछ वो रिपोर्ट है हम लोगों के पास भी आएंगी आपके एरिया की, तो हम आपको भी कुछ सप्लाई करेंगे अपनी एरिया की, लखनऊ की, यूपी की। आपने क्या कहा है, मैं समझ नहीं पाया।
अरे जैसे अंकल जी आप रिपोर्टर हाँ, हाँ, कोई हाँ। हाँ, खबर हाँ। चलाते हो, हाँ, हाँ, हाँ। तो जो अच्छा गुरु आप जिसमें अच्छी खबर डालते हो, मतलब कोई फर्जी वाली ना हो, हम्म। तो उसमें हमारा नंबर ऐड कर दीजिएगा। हम्म। तो हम आपका नंबर आपके पे हम भी कुछ डालेंगे। हाँ, अच्छी बात है। इसमें मैं बताऊँ, एक्चुअली मेरा है ना हिंदी में नहीं होता है, मोस्टली गुजराती में होता है काम, अच्छा। क्योंकि मेरा एरिया गुजराती है। मैं हाँ, गुजराती तो भी मैं है। कोशिश करता हूँ कि कुछ मैं जैसे अभी अमरनाथ वीडियो में बनाऊंगा ना, वो सब हिंदी में रहेंगे। पची फिर मैं महादेव में जो दूध अभिषेक होता है ना, उसका काम मैं मोस्टली हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाँ, तो दूध। हिंदी में अगर अंकल जी करिए तो जैसे आगे यहाँ पर आओगे तो हम यूपी से हैं, यहाँ हम लोगों का भी ग्रुप बहुत बड़े बड़े सब पत्रकार हमारे इसमें ही जुड़े हुए हैं। तो हम लोग भी सारा अच्छा ही अच्छी खबर चलाते हैं, ज्यादा फर्जी चीजें नहीं चलाते हैं। बराबर। मुझे वो वहाँ के जो पत्रकार हैं हिंदी में, जो उनका मुझे कांटेक्ट करवाओ, तो हम दोनों साथ में बात करके हम जो मेरा मैसेज है ना यहाँ वाला, वो हिंदी में कन्वर्ट करें और लोगों को बताए कि भाई यहाँ इस गांव ऐसा भी है कि जो पूरे भारत में कि एक ही गांव ऐसा है जहाँ घी बर्बाद करते हैं। तो ये स्टोरी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो अच्छा, आप मेरा हाँ जी, आपकी बात ऐसा हो तो आप इससे आप वीडियो या उस पर आप लिखिएगा, उसके बाद में हम गुजरात में लिखिएगा या इसको हिंदी में टाइपिंग कराएंगे। हाँ। फिर आप ऑल इंडिया में भी चलाएंगे, यूपी में चलाएंगे। आप अपने उधर एरिया में कुछ पंजाब के हमारे लोग हैं तो उस पर भी हम चलाएंगे। श्योर श्योर श्योर। हाँ, तो हम लोगों पे योगी बाबा ही जुड़े हुए हैं, जो खबरें चलाते हैं उसके एक्शन तुरंत हो जाता है। एक मैं वीडियो गलत होता है, एक मैं वीडियो आपको भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, वो हिंदी में है पूरा वीडियो, और इसी गांव का है, इसी गांव का मैंने नहीं बनाया है, मगर कोई एक यात्री है जो मोस्टली ज़्यादातर धार्मिक यात्रा करता है, उसने लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाया था, पूरा डिटेल बताया है कि कैसे क्या होता है फंक्शन, घी कैसे अभिषेक होता है, कैसे इकट्ठा होता है, कैसे बर्बाद होता है, मगर वो बोल नहीं पाता है कि बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं बोलता है वो, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही बोलता है, मगर दिखने के जो है वो घी है, जो पैर में भी है वो भी घी है, अभिषेक होता है वो भी घी है, कोई नहीं खा सकता है वो भी घी है। तो उससे कुछ आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और चलिए ठीक है, आप लिंक भेजिएगा, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, देखूँगा कि आप अभी थोड़ा इसका जानकारी लेते हैं। ठीक 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 ठीक। और कभी आप यूपी आने की अगर इधर कभी हो तो आप कांटेक्ट करिएगा, हम आपको रिसीव करेंगे। आपका पूरे दिल से स्वागत होगा। हमारा एरिया पूरा एकदम देहात एरिया है, हर चीज होती है हमारे क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। हर प्रकार का फूल भी होता है। हाँ सर, अच्छी बात है। हर प्रकार की सब्जियां होती, सिर्फ सेब संतरा ये मतलब पहाड़ी इलाका वाला छोड़ के हर खिलाड़ी वाला बाकी हर चीज होता हमारे। बढ़िया, ओहो, अच्छी बात है। गुलाब लागे जैसे गुलाब है, गेंदा वेंदा है, ये सब हमारे एरिया में बहुत सारा होता है। आप अपना एड्रेस और लोकेशन डालिए, मैं गूगल में सर्च करके रखूँगा कि आप अयोध्या से कितने दूर हैं वगैरह। मैं अयोध्या आना चाहता हूँ, मगर अभी कुछ 1 आध साल के बाद, अभी मैं अगले महीने जा रहा हूँ। हाँ जी, अयोध्या हमारे यहाँ से, हमारे अयोध्या यहाँ से है 166 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। ओके, 166। हाँ, लखनऊ से हैं। अच्छा, आप लखनऊ से प्रॉपर, ओके। हाँ ओके, मैं लखनऊ आ चुका हूँ एक बार, काफ़ी 3-4 साल पहले आया था। अच्छा। और अच्छा, मुझे एक तो हमारे वहाँ मुख्यमंत्री चाहिए आपका, योगी जी जैसे। तो मैं राम जी को प्रार्थना करने आने वाला हूँ कि भाई हमारे वहाँ भी ऐसे योगी जी जैसे मुख्यमंत्री दो, कि जैसे वो अपने वहाँ घी जो बर्बाद करते हैं उनको सीधा करे, सही करे, समझाए उनको कि भाई घी खाने की चीज़ है और उसको बर्बाद ना करे। बस इसीलिए हमको अपने जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और सब डर रहे हैं, उसको वोट चाहिए, उनको वोट के लिए वो नहीं बोल रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, हम आपको कितना भेजते हैं फिर आपको। ठीक 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 ठीक, मैं भी एक वीडियो भेजता हूँ, अपना पे एड्रेस भेजिए, बराबर। ओके, नमस्ते, जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी जी। मुझसे सवाल
તમારી ઈચ્છા છે? તમે જે વિચાર લઈને જી નીકળ્યા છો, આપનું બહુ સરસ. પહેલા તો એક આપનું નામ શું છે એ જણાવી દો. મારું નામ રાજેશ વાઘેલા છે. હું એક સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ છું. મેં આ બોર્ડ જોયું હા એટલે આ જે છે અને મેં આ વાંચ્યું એટલે ઊભો રહ્યો છું કે આ જે મુવમેન્ટ લઈને નીકળ્યા છે બહુ સરસ છે. આપણે કોઈની આસ્થા દુભાવવા નથી માંગતા, બરાબર છે. એક ચમચીથી અભિષેક થઈ શકે છે, આ રાઈટ વાત છે એમની, બરાબર છે. અને મેં જ્યાં સુધી જાણ્યું છે, હું જ્યાંથી જોતો આવું છું ત્યાં સુધી એ જે ઘી છે નાના લોકો એનો ઉપયોગ કરે છે. ભાઈ માટીવાળું એવું પગોમાં કચરાયેલું ઘી એના બાળકો ખાય અથવા એ લોકો ખાય તો એ લોકોને શારીરિક કોઈ બીમારી બી થઈ શકે છે. તો આમનો વિચાર મને ગમે છે અને ખરેખર થવું જોઈએ. અને આ જે છે રૂપાલ ગામમાં ઘી અભિષેકની જે પરંપરા છે તે 5,000 વર્ષથી ચાલી આવે છે. તો કેટલાક લોકોનું કહેવું એવું છે કે જે તેમનો હેતુ છે તે બરાબર છે, તો કેટલાક ગામ લોકો તેનો વિરોધ પણ કરી રહ્યા છે. તો તમારો મેઇન હેતુ શું છે? તમે શું કહેવા માંગો છો એ બાબતે? હવે આપણે દિવસે દિવસ આગળ વધવાનું હોય કે પાછળ જવાનું ના હોય. આજે આટલી બધું પ્રગતિ થતી હોય અને આટલા બધા સુધારા વધારા થતા હોય તો ખરેખર આમાં બી વિચારવું જોઈએ અને આમાં બી સુધારો આવવો જોઈએ. મારું મંતવ્ય આ છે. પણ કેટલાક જે લોકો છે, એજેડ લોકો છે, જે વર્ષો પરંપરામાં માનતા આવે છે, તો તેમનું કહેવું એવું છે કે જે આ પરંપરા જે છે તે તેમને જાળવી રાખવા માંગે છે. તો તે અંતર્ગત આપ શું કહેવા માંગો છો? એ ખોટી અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. એટલે ખોટી અંધશ્રદ્ધા આજના જમાનામાં આવા અંધશ્રદ્ધામાં જીવીશું તો પછી મતલબ જ નથી. તો આ ખોટી અંધશ્રદ્ધા છે અને આનો રોગ થવો જોઈએ. આપનું નામ શું છે? રાજેશ વાઘેલા. ઓકે, તો રાજેશભાઈએ જણાવ્યું તે અનુસાર તેમનું કહેવું એવું છે કે આજના જમાનામાં જે આ પરંપરા ચાલી આવી છે તે આજના જમાના પ્રમાણે આ જે પરંપરા જે ચાલે છે તે પ્રમાણે હવે સુધારો લાવવાનો તેમાં જરૂરી છે. તો કેટલાક લોકોનું કહેવું એવું છે કે આ જે પરંપરા જે છે વર્ષો જૂની છે તે ચાલતી રહેવી જોઈએ. તો કેટલાક લોકો આની સાથે સહયોગ આપી રહ્યા છે, તો કેટલાક લોકો આનો વિરોધ પણ કરી રહ્યા છે. આપણે અનેક બીજા કેટલાક દર્શકોની આપણે શું કહેવા માંગે છે તે વિશે માહિતી લઈશું. હવે આપણે અમારા રબારી સમાજનું વડવાળા મંદિર છે. કોઈ તમે આ ઘી દાનમાં આમાં ત્યાં છોકરા દાનમાં આલે, આવડો છોકરો થાય ને એટલે ત્યાં દાનમાં આપી દે. એ પરંપરા નહીં બનતી ને, બધું ચાલે. ભારત દેશ છે ને આ બધા માતાજીઓ ઉપર અંધશ્રદ્ધા કોઈ દિવસ શ્રદ્ધા નહીં. આ શ્રદ્ધા બંધ થવાની જ નહીં. શ્રદ્ધા બંધ નથી કહેતો, શ્રદ્ધા બંધ કરતા જ નથી આપણે. તો પછી તમે અંધશ્રદ્ધા અવળો જરા પણ નહીં, જરા પણ નહીં. આ જે લોકો શ્રદ્ધામાં માનતા હોય એમનો અવળો પકડો છો. જે પકડવાનું એ પકડો, આ ખોટો તમે શહીદ થઈ જશો. મને લાગે છે મેં તો બરાબર તમે ને આ તમે બધા સપોર્ટ કરશો. તારીખ 5 ઓક્ટોબર 2023 રૂપાલપલ્લી રથના સ્વયંસેવકો પ્રણામ. જય જય શ્રી વરદાઈ માતાજી. પલ્લીમાં રથ પર ઘી અભિષેકની કેટલા વર્ષ જૂની પરંપરા છે. પરંપરા કેવી છે તે અમને લેખિતમાં પુરાવા સાથે જાણવા માગીએ છીએ. અમે જાણવા માગીએ છીએ કે નીચેના આપેલા 7 પ્રશ્નોમાંથી સાચી પરંપરા કઈ. ટૂંક સમયમાં જ રજિસ્ટર ઈડી દ્વારા 5 પલ્લી મંડળ અને 1 ટ્રસ્ટીને પોસ્ટ કરવાનો છું. જવાબ નહીં આપો તો અને દર વર્ષની જેમ કરશો તો તૈયાર રહેજો હાઈકોર્ટમાં મળવા માટે. કલેક્ટરશ્રીને પણ પૂછવાનો છું તમારી જવાબદારી શું છે. ચેતવણી: સામાજિક પછાત સમાજને કરવટું છે, પરંપરા છે તેમ કહીને ભક્તોના પગ નીચે કચડાયેલું, ભક્તોના થૂક, પાન મસાલાની પિચકારીવાળું અને છેલ્લે ભક્તોના તૂટેલા ફૂટા ચંપલવાળું ઘી લેવા માટે મજબૂર કરી અપમાનિત કરશો તો એટ્રોસિટીનો કેસ કરીશ. માતાશ્રી વરદાઈના પલ્લીમાં રથ ઉપર ઘી અભિષેક થયા વિનાનું ટ્રેલરમાં બચેલું શુદ્ધ ઘી ટ્રેલર ખોલી ગામના રસ્તા પર ઢોળી દેશો તો રાષ્ટ્રીય સંપત્તિનો નાશ કરવાનો કેસ કરીશું. જે ન્યૂઝ ચેનલ ઘીના કાદવ કિચડને ઘીની નદી કહીને અંધશ્રદ્ધા ફેલાવે છે, સસ્તી ટીઆરપી મેળવવા સાચું બોલવાની હિંમત નથી, તેના પર કેસ કરશું. મારું નામ રાધેશ્યામ પટેલ છે, ઉંમર 62 વર્ષ છે. કાયદાકીય સલાહ લઈને પુરાવા સાથે હાઈકોર્ટમાં પીઆઈએલ કરવાનો છું. આ વર્ષે પલ્લી મહોત્સવ 2023માં વિચારીને મહોત્સવ કરશો, નહીં તો ભારે પડશે. અમારા ગ્રુપમાં વકીલોની ફોજ છે, અમારા ગ્રુપમાં રેશનાલિસ્ટોની ફોજ છે. જય જય વરદાઈ માતા. રૂપાલપલ્લી મહોત્સવ પરિવર્તન અભિયાન 2023. રાધેશ્યામ પટેલ,
9023960692. Only WhatsApp message.